तो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, चैप्टर डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे, यानी डीसी डिफरेंशिएशन कैलकुलस के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन कैलकुलस के बारे में, जिसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं। अब बात करने वाला हूँ कि डिफरेंशिएशन उस फंक्शन का निकालने के लिए जिसको फंक्शन ऑफ फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक का जो नाम है, टॉपिक नेम है, उसको देख लीजिए आप लोग। टॉपिक नेम जो दिया हुआ है उसका नाम है आपको डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन बाय चेन रूल, यानी चेन रूल कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक का नेम, डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन चेन रूल बाय चेन रूल से देखने हैं। ठीक है, तो कैसे इसको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं, कुछ एग्जांपल लेके बात करते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जांपल में है क्या, आपका लिखा हुआ है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, लेट मान लेते हैं y इक्वल टू, हमारे पास कोई फंक्शन है। पहले तो एक फंक्शन है फाई एक्स, पहले हम लोग बात करते थे साइन एक्स कॉस एक्स का। ठीक है, इस टाइप का फंक्शन था हम लोग के पास। ठीक है, एक्स स्क्वायर या एक्स क्यू या एक्स स्क्वायर हो गया, इस टाइप का फंक्शन हम लोग के पास था। ठीक है, अब फंक्शन जो आने वाला है वो है साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि साइन एक्स तो ऑलरेडी फंक्शन है, उसमें भी एक फंक्शन इन्वॉल्व है एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो गया ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज और ये हो गया आपका अलजेब्रिक फंक्शन, यानी कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज में ही आपको मिलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इसको नाम देते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्या नाम देते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो इस टाइप से इसको डिनोट करते हैं, लेट y इक्वल टू एफ, यानी फंक्शन। ठीक है, फाइव एक्स। ठीक है, तो इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ फाइव एक्स। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, पहले तो लिख लेते हैं एफ इज फंक्शन। जैसे लिखने का तरीका क्या है, एफ इज फंक्शन ऑफ फाइव एक्स। ठीक है, क्या है, फंक्शन जो है फाइव एक्स का फंक्शन है, एंड फाइव एक्स किस चीज का फंक्शन है, फाइव एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो गया, आप देखिए यहाँ पे एफ, ये फाइव एफ था, इज फंक्शन ऑफ क्या है, फाइव एक्स, यानी कि ए टोटल इसका फंक्शन हो गया, एंड फाइव एक्स जो था यानी कि ए था किसका फंक्शन है, एक्स का। तो इसमें क्या हो गया, दो फंक्शन इन्वॉल्व हो गए, और जो क्या है एक्स जो है इसके रिस्पेक्ट में जो भी करना है हम लोग को वर्क करना है। ठीक है, अब देखिए इसका जो फॉर्म होता है कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम लोग को एक्स के सापेक्ष में ही काम करना है, पूरे 12 में आपको एक्स पे ही काम करना है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स, अप्लाई क्या करेंगे वाई पे, तो वाई पे किए हैं तो हमारा वाई का फंक्शन क्या है। ठीक है, इस टाइप का कुछ फंक्शन है हमारा, फंक्शन ऑफ फाइव एक्स। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका है फंक्शन ऑफ फाइव एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा हम लोग का फॉर्मूला, देखिए क्या हो जाता है, डी बाई डी फाइव एक्स। ठीक है, ये मजोला क्वेश्चन है। ठीक है, अब फंक्शन क्या था, एफ फाइव एक्स। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा, डी बाई डी एक्स फाइव एक्स। अब समझिए यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा वो फाइव एक्स का, यानी फंक्शन ऑफ फाइव एक्स है, फाइव एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, और फाइव एक्स का डिफरेंशिएशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ से अगर एक मतलब इसको किया नहीं जाता है, मान लीजिए कुछ देर के लिए आप मतलब सोचना है, केवल सोच सकते हैं। ठीक है, इसको कहीं भी सॉल्व में नहीं लिखा गया है ना, लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीका है, ऐसे मैंने सोचा हूँ कि यहाँ पे देखिए आपको रेस्पेक्ट क्या फाइंड करना है, इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आपको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा आपके, अगर इसको रॉक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर करते हैं तो डी फाइव एक्स, ठीक है, सॉरी इतना हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका फंक्शन, हमको रिजल्ट चाहिए डी एक्स, यानी कितना का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसका अपना इतना फार्मूला के थॉट पे सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीच में एक इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे देखिए आपको अंतर क्या है इस वाले फंक्शन में और इसमें, पूरे टोटल में क्या अंतर है, यहाँ पे ए नीचे लिखा जा रहा है यहाँ पे ऊपर, और इसको कैंसिल करते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आता है, इतना आ जाएगा ना। तो इस टाइप से हम लोग कुछ समझने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अब
क्या है कि हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा, आपका डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। जो फंक्शन इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी कोई टर्म इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो कैंसिल ऑटोमेटिक हो जाएगा खुद से। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में जो कि हमारे समझने के लिए होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, रेड लाइन से इसको अगर घेरना चाहते हैं तो घेर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल भी काफ़ी हद तक अच्छे हैं, तो एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स नंबर 1 देखता हूँ। 1 नंबर एग्जाम्पल्स में है आपके पास y इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स। ठीक है, साइन कॉस एक्स इस टाइप से होगा आपका। ठीक है, फंक्शन के जगह पे घेरा हुआ होगा, यानी कि साइन का एंगल में जो है वो कॉस एक्स है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे तो मैं नॉर्मल बातें कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना होगा तो आपको लिखना होगा कि क्या लिखना होगा। चलिए हम लोग फाइनली लिख देते हैं। क्वेश्चन में होगा कि फाइंड आउट डिफरेंशिएशन फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो y इक्वल टू दिया होगा आपका साइन एक्स, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग गिवन डैट y इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स। ठीक है, अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग वी हैव। और समझने के लिए एग्जांपल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधे डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन कॉस एक्स। ठीक है, यही ना होगा। तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डी बाई डी कॉस एक्स और साइन कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, और इसका साइन का होता है कॉस एक्स हो जाएगा इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स रिजल्ट हो जाएगा। आपका पूर्ण रूप से रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। ये होगा आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। ठीक है, ऐसे इस तरह आप लिख सकते हैं कॉपी रफ वाले कॉपी में। अगर आपको लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट, यहाँ पे नाउ डिफरेंशिएटिंग लिख चुके हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स अप्लाई होगा, जो कि इस प्रकार होगा डी बाई डी एक्स साइन कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या आएगा रिजल्ट हमारा, यहाँ पे बारी से अप्लाई बारी करेंगे डी बाई डी कॉस एक्स, चूँकि कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में हम फाइंड करेंगे तो डी कॉस एक्स यानी डी साइन इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखिए, अब डी कॉस एक्स का मल्टीप्लाई में डी कॉस एक्स का जो फाइंड करेंगे हम लोग डी एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, साइन एक्स का मान लो साइन है तो साइन का कॉस और एंगल में क्या है कॉस एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा हेंस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका रिजल्ट। ठीक है, तो ये था एक एग्जांपल। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट लिखने के लिए तो और लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि अब फंक्शन ऑफ फंक्शन था, अब लिखते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन का। ठीक है, यानी कि फंक्शन के अंदर भी फंक्शन का अंदर भी फंक्शन होगा। इसका भी रूल किस प्रकार से होगा ये भी देख लेते हैं। रूल क्या है ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए y इज इक्वल टू फंक्शन क्या था, फाई था। ठीक है, यानी मान लीजिए बड़ा कोष्टक। ठीक है, ये हमारा बड़ा कोष्टक हो गया, फाई था, और x की जगह पे हमारा गामा x है। तो समझे, तीन बार इन्वॉल्व हो गया, यानी एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन। इस वाले का इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे और इसका जो होगा वो इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर गामा का इसके इस पे साई वाला का साई का एक्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, तो इसको लिखने का जो तरीका होता है, एफ इज फंक्शन ऑफ फाई साई एक्स। अब फिर लिखेंगे फाई इज फंक्शन ऑफ साई एक्स, और इस पर लिखेंगे साई इज फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है देख लीजिए। सॉल्व करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एफ। ठीक है, फाई साई एक्स। ठीक है, और बाई एक्स। अब हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, आप इसको डिनोट कर सकते हैं, नोट आउट कर सकते हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स
इज इक्वल टू डी बाई डी फाई साई एक्स, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ यानी बड़ा वाला फाई और यहाँ साई एक्स, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारा डी फाई साई एक्स और बाई में डी साई एक्स, फिर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा डी साई एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्म। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप इजीली तरीका से, ठीक है। इसको आप इसको डिनोट कर सकते हैं रेड लाइन से अपने कॉपी में, ठीक है। कि आपको अगर देखते हैं तो आपको याद आ जाएगा कि यहाँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं छोटा सा। अब इसका एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाइए साइड में। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मान लीजिए कि आपके पास y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। देखिए आपके पास लॉग साइन एक्स स्क्वायर है तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, आपको साइन एक्स, इसके जगह पे मान लीजिए हमारा कुछ देर के लिए जेड है, यानी लॉग जेड का क्या आता है, लॉग जेड का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 बाई जेड। अब देखिए और साइन एक्स स्क्वायर है जेड के बराबर में, तो जेड के बराबर में क्या है साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर है तो मान लीजिए कुछ देर के लिए इसको टोटल का साइन एक्स है, साइन वाई है, सॉरी साइन नहीं सॉरी वाई था है, साइन पी मान लेते हैं, सॉरी साइन पी, एक्स स्क्वायर की जगह पे पी मान लेते हैं। साइन का क्या होता है कॉस, डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, कॉस पी होता है, तो कॉस पी यानी कॉस पी के जगह पे क्या आ जाएगा हमारा यानी कॉस पी, ठीक है। सॉरी मतलब लिखने का तरीका से लिखना है, जेड की जगह पे आपको लिखना होगा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और पी की जगह पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर हमारा पी जो है फंक्शन एक्स स्क्वायर है उसको क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 बाई साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। यानी कि आपका लॉग के साथ था तो इसका रिजल्ट, फिर साइन एक्स स्क्वायर था तो इसका रिजल्ट, फिर एक्स स्क्वायर था उसका रिजल्ट, सबके साथ लिखकर आपका पूर्ण रूप से रिजल्ट जो आया कॉस स्क्वायर बाई साइन एक्स स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं कॉट एक्स स्क्वायर और 2x इंटू में, ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस प्रकार से आपका एक एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको सही ढंग से लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको लगता है कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुआ है आपके लिए और कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम में परेशानी आ रही हो तो प्लीज़ आप उसको लिख नहीं पा रहे होंगे और कमेंट में, तो प्लीज़ उसको क्या कीजिए आप उसको फोटो क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज पे टैग कर सकते हैं, तो आपका जो होगा प्रॉब्लम उसको अगले वीडियो में हम बताया करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।